प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं नवीन सैनी, श्री जगन्नाथ सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज कंगो से। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर विज्ञान विषय से मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में। देखो बच्चों, आप लोगों ने अगर ध्यान दिया हो, जो कंप्यूटर होता है वो मानव शरीर के समान ही काम करता है। यानी कि जिस प्रकार हम कोई भी काम करते हैं उसको हम याद रख पाते हैं, कितने लंबे समय तक और कितनी अधिक मात्रा में, ये सबकी अपनी अपनी क्षमताएं होती हैं। कंप्यूटर में भी इसी प्रकार की मेमोरी उपस्थित होती है। हम जो भी काम उस पर करते हैं उस काम को वो याद रख पाता है, यानी कि हम उसको उसमें स्टोर कर देते हैं, सेव कर देते हैं, तो उसको भविष्य के में प्रयोग के लिए सुरक्षित कर लेता है। और जब भी हमें उसकी आवश्यकता होती है, हम क्या करते हैं, उस डाटा को उसमें से रिसीव कर पाते हैं और उसको प्राप्त कर लेते हैं। तो इसीलिए कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है वो हमारी मेमोरी से, यानी कि मानवीय मेमोरी से अधिक सक्षम और विश्वसनीय होती है। कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है वो दो प्रकार की होती है, एक प्राइमरी मेमोरी और एक सेकेंडरी मेमोरी। हम बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी की। प्राइमरी मेमोरी जो होती है उसको मुख्य मेमोरी या इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं। कंप्यूटर के इस भाग में एग्जीक्यूशन के लिए डाटा तथा प्रोग्राम जो होते हैं वो स्टोर रहते हैं। सीपीयू किसी भी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के लिए अगर उसको डाटा की आवश्यकता होती है, जब वो प्रोग्राम को रन कर रहा होता है या फिर किसी भी निर्देश को देने के लिए, तो इसी प्राइमरी मेमोरी में से ही प्राप्त करता है। प्राइमरी मेमोरी की जो डाटा स्थानांतरण की गति होती है वो बहुत तेज होती है। प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो सेमीकंडक्टर पदार्थों की बनी होती है, जैसे सिलिकॉन। ये गति में तेज होती है, आकार में छोटी, वजन में हल्की तथा कम ऊर्जा का प्रयोग करती है, लेकिन ये बहुत महंगी होती है। इसीलिए इसका कारण कंप्यूटर में कम मात्रा में किया जाता है। इसे हम प्राइमरी मेमोरी, मुख्य मेमोरी या इंटरनल मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। अब बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी के प्रकार की। जो प्राइमरी मेमोरी है ये हमारे कंप्यूटर में कई प्रकार की होती है, जैसे रैम, रोम, प्रोम, ईप्रोम, ईईप्रोम। इसमें सबसे पहली है रैम। रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह सबसे ज्यादा उपयोग में आने वाली मेमोरी है। कंप्यूटर में यह मेमोरी जितनी भी ज्यादा होती है, जितनी ज्यादा मात्रा में उपयोग होती है, कंप्यूटर उतनी ही तीव्र गति से काम करता है। इसको रैंडम एक्सेस इसलिए बोलते हैं बच्चों, क्योंकि ये किसी भी डाटा को रैंडमली एक्सेस कर सकती है। यानी कि कंप्यूटर में से जब कोई डाटा इसको प्राप्त करना होता है सीपीयू को रैम में से, तो इसको किसी भी क्रम में प्राप्त कर सकता है। हमारे पास दो तरह के एक्सेस होते हैं, एक सीरियल एक्सेस और एक रैंडम एक्सेस। सीरियल एक्सेस मतलब जब हम किसी डाटा को एक निश्चित क्रम में ही प्राप्त कर पाते हैं तो वो सीरियल एक्सेस कहलाता है। जिस प्रकार आपने देखा हो पुराने समय में टेप होती थी, टेप रिकॉर्ड की, तो उसमें जब डाटा स्टोर होता था, यानी कि उसमें गाने स्टोर होते थे, तो उस गाने में जब पहला गाना चलाते थे और अगर हम उसके बाद तीसरा गाना चलाना हो तो किसी भी परिस्थिति में हम डायरेक्ट तीसरा गाना नहीं चला पाते थे। उसमें क्या करना होता था, या तो उसको फॉरवर्ड करके आगे जाते थे या प्ले करके, यानी कि हमें उसमें से गुजरना ही होता था एक निश्चित सीरियल में। जबकि उसके बाद हम लोगों के पास क्या आई, सीडी आई। तो सीडी में हम लोगों ने देखा रैंडम एक्सेस। रैंडम एक्सेस मतलब हम पहला गाना प्ले कर पाते हैं, उसके बाद अगर हमें सॉन्ग 5 प्ले करना है तो हम रिमोट से सीधे 5 नंबर का बटन दबाते हैं तो 5 नंबर का गाना प्ले हो जाता है। तो इसको कहते हैं हम रैंडम एक्सेस। तो इस प्रकार जो रैम होती है वो कंप्यूटर में किसी भी क्रम में डाटा को, यानी कि कहीं से भी डाटा को पढ़ सकते हैं रैम में से हम, और उस पर किसी भी क्रम में डाटा को स्टोर किया जा सकता है। हमारे द्वारा दिया गया डाटा सर्वप्रथम रैम में जाकर ही स्टोर होता है। रैम मोस्टली 3 प्रकार की होती है। पहली डायनामिक रैम जिसको डी रैम बोलते हैं, दूसरी स्टैटिक रैम जिसको एस रैम बोलते हैं, और तीसरी सिंक्रोनियस डायनामिक रैम जिसको एस डी रैम बोलते हैं। अब बात करते हैं रीड ओनली मेमोरी यानी कि रोम की। रोम एक रीड ओनली मेमोरी होती है, क्योंकि इस पर लिखे गए जो डाटा होते हैं, निर्देश होते हैं, उनको केवल रीड ओनली यानी केवल पढ़ा जा सकता है। उनको उसके ऊपर दोबारा लिखा है उसको मिटाया नहीं जा सकता। यह एक स्थायी मेमोरी होती है, यानी कि लाइट चली भी जाती है तब भी, विद्युत सप्लाई बंद हो जाती है अगर कंप्यूटर की, तब भी इस पर लिखे डाटा को हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कंप्यूटर में ये बायोस के जो प्रोग्राम होते हैं उसको बायोस की जानकारी को स्टोर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और जो इस बायोस में प्रोग्राम लिखे जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, फर्मवेयर कहलाते हैं। जो कंप्यूटर के, जैसे हम कंप्यूटर का स्विच ऑन करते हैं
जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसमें स्टोर प्रोग्राम को रैम में लोड कर देता है और हमारा कंप्यूटर बूटिंग करके ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। तीसरी है बच्चों हमारी प्रोम। प्रोम मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। वैसे तो ये रीड ओनली मेमोरी है, यानी कि इस पर लिखे डाटा को भी केवल पढ़ा जा सकता है, लेकिन विशेष प्रोग्राम की सहायता से इस पर एक बार लिखा जा सकता है, और जैसे हम इस पर लिख देते हैं एक बार कुछ भी, तो उसके बाद ये भी रोम में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद इसमें जो लिखा हुआ डाटा होता है उसको पर कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इस पर जो डाटा लिखने की प्रक्रिया होती है उसको हम बर्निंग कहते हैं। तीसरी होती है बच्चों हमारी ईप्रोम। ईप्रोम मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईप्रोम पर डाटा को एक से अधिक बार लिखा और मिटाया जा सकता है। इस पर लिखे प्रोग्राम को मिटाने के लिए समस्त सेलों पर पराबैंगनी जो किरणें होती हैं, इनके अल्ट्रा वायलेट जो किरणें होती हैं, उनका प्रकाश डाला जाता है, और समस्त सेलों के डाटा जब एक बार नष्ट हो जाता है यानी कि पूरा साफ हो जाता है, तभी उसके ऊपर हम दोबारा से डाटा को लिख पाते हैं। नेक्स्ट है बच्चों हमारी ईईप्रोम। ये एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है और यह आसानी से अपडेट की जा सकती है। यह महंगी होती है और इस पर डाटा व निर्देश जो हम लिखते हैं उसमें उसको लिखने में समय भी अधिक लगता है। यहाँ एक मेमोरी और होती है बच्चों इसको भी हम प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत ही रखते हैं, वो होती है कैश मेमोरी। जो कैश मेमोरी होती है बच्चों, ये क्या काम करती है, हमारा जो कंप्यूटर का प्रोसेसर होता है यानी कि जो सीपीयू होता है उसकी कार्य करने की गति बहुत तेज होती है, जबकि रैम या प्राइमरी मेमोरी जो भी होती है उनकी कार्य करने की गति तेज तो होती है, लेकिन प्रोसेसर जितनी तेज यानी कि सीपीयू जितनी तेज नहीं होती। तो क्या किया जाता है, क्योंकि इनकी गति में सामंजस्य स्थापित करने के लिए हम क्या करते हैं, मेमोरी इन दोनों के बीच में लगा दी जाती है। यही मेमोरी कैश मेमोरी कहलाती है। ये क्या करती है ना, ये इन दोनों की गति को संतुलित करने का काम करती है, जिससे हमारे जो सीपीयू कार्य करने की क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। अब बात करते हैं बच्चों सेकेंडरी मेमोरी की। देखो जो सेकेंडरी मेमोरी होती है इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्योंकि सबसे पहले हमने देखा बच्चों कंप्यूटर में जो प्राइमरी मेमोरी होती है, पहली बात तो वो कम मात्रा में होती है, दूसरा ये अस्थायी भी होती है, यानी कि इसमें जो डाटा होता है वो सुरक्षित भी नहीं रखा जा सकता भविष्य के लिए, तो इसलिए हमें सेकेंडरी मेमोरी की आवश्यकता पड़ती है। तो सेकेंडरी मेमोरी कैसी होती है, ये स्थायी होती है ना। कंप्यूटर में प्रयोग की जाने वाली प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर के समस्त डाटा को स्टोर नहीं कर पाती, इसलिए भी हमें सेकेंडरी मेमोरी की आवश्यकता होती है। अत्यधिक डाटा को स्टोर करने के लिए कह सकते हैं इसकी आवश्यकता होती है, हमें सेकेंडरी मेमोरी की आवश्यकता होती है। और दूसरा मैंने अभी बताया कि क्या होती है, स्थायी भी होती है, यानी कि इस पर डाटा भविष्य के लिए हम सुरक्षित रख पाते हैं ताकि उसको भविष्य में हम प्राप्त कर सकें। इसको हम ऑक्सिलरी या एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं। अच्छा, एक और बात है कि प्राइमरी मेमोरी की तुलना में सस्ती भी होती है, लेकिन इसमें एक दिक्कत भी होती है, क्योंकि प्राइमरी मेमोरी से इसमें जो गति होती है इसकी वो काम करने की वो थोड़ा सा कम होती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि सेकेंडरी मेमोरी में कुछ गुण है क्या, कि ये एक स्थायी है, यानी कि इसमें हम भविष्य में डाटा आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, भविष्य के लिए इसमें सुरक्षित करते हैं। प्राइमरी मेमोरी की तुलना में क्या हुई, सस्ती हुई, इसकी भंडारण क्षमता है वो असीमित हुई, और स्टोर डाटा को आवश्यकता अनुसार परिवर्तित किया जा सकता है, यानी कि इस पर जो हमने डाटा स्टोर किया है उसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं आसानी से, और ये बार बार प्रयोग में लाई जा सकती है। अच्छा, इसकी सहायता से हम डाटा को आसानी से स्थानांतरित कर सकते हैं, यानी कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में अगर हम डाटा को स्थानांतरित करना चाहते हैं तो वो आसानी से कर पाते हैं। अब बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी के उदाहरण की। तो सेकेंडरी मेमोरी हमारी कौन कौन सी हो सकती है, हार्ड डिस्क है, सबसे मुख्य जो सेकेंडरी मेमोरी होती है हमारी हार्ड डिस्क की होती है, फ्लॉपी डिस्क है, चुंबकीय टेप है, ऑप्टिकल डिस्क है, एसडी कार्ड्स हैं, ये सब क्या है हमारी सेकेंडरी मेमोरी के ही एग्जाम्पल हैं। अब बात करते हैं हार्ड डिस्क की। हार्ड डिस्क सबसे मुख्य आपकी जो हमारे कंप्यूटर में लगी होती है, ये सबसे मुख्य स्टोरेज डिवाइस है, यानी कि इसी में हम सबसे ज्यादा मात्रा में डाटा स्टोर कर पाते हैं। आज के समय में तो हम इसमें लगभग 1000 से 2000 जीबी के बीच हमारे पास हार्ड डिस्क उपलब्ध होती है। ऐसा पहले नहीं होता था, पहले हार्ड डिस्क की भी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती थी वो कम होती थी, लेकिन आज के समय में तो ये कितनी लगभग 1 टेराबाइट से 2 टेराबाइट यानी कि 1000 से लगभग 2000 जीबी के बीच ही हमारे पास उपलब्ध रहती है। इसका मौसम से भी इसके ऊपर कम प्रभाव पड़ता है, यानी कि धूप नमी का इसके ऊपर प्रभाव कम ही रहता है, और ये फ्लॉपी की तरह बार बार यूज करने पर खराब भी नहीं होती। हार्ड डिस्क एक धातु के केस में बंद होती है, तो इसीलिए इसको हार्ड डिस्क कहा जाता है।
इसमें अंदर प्लेटर्स लगे हुए होते हैं। प्लेटर्स क्या होते हैं, गोल जैसे आपकी वो होती है ना सीढ़ी के जैसी प्लेट्स होती हैं जो हार्ड डिस्क के अंदर लगी हुई होती हैं। वो 2 या 2 से अधिक हो सकती हैं। इनके ऊपर रीड राइट हेड होते हैं जिनकी सहायता से हम डाटा को इसमें सुरक्षित करते हैं, यानी कि सेव करते हैं, और उससे राइट यानी कि उसमें सुरक्षित करते हैं और उससे वापस प्राप्त करते हैं। इन प्लेटर्स के ऊपर छोटे छोटे ट्रैक्स होते हैं। इन्हीं ट्रैक्स में हम अपना डाटा जो है वो स्टोर हमारा होता है। और इन जो ट्रैक्स होते हैं छोटे छोटे और भागों में बटे होते हैं, इनको सेक्टर कहते हैं। अच्छा, जो टोटल इसमें प्लेट्स होती हैं, सपोज करो अगर एक हार्ड डिस्क में 3 प्लेट्स हैं तो उस पर जो हम डाटा रिकॉर्ड कर पाएंगे वो उसके हम दोनों साइड पे कर पाते हैं, लेकिन सबसे ऊपर वाली प्लेट के एक साइड यानी कि अंदर की साइड, बीच वाली डिस्क के दोनों साइड और फिर नीचे वाली डिस्क के एक साइड, यानी कि टोटल डिस्क जितनी होती हैं उसका डबल करके उसमें से 2 कम, इतनी उस पर सतह पर हम डाटा स्टोर कर पाते हैं। नेक्स्ट है हमारी फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क हमारी वैसे तो बहुत कम प्रयोग में आती है, लेकिन पुराने समय में इसमें कम मात्रा में डाटा को स्टोर करने के लिए इसको प्रयोग किया जाता था। फ्लॉपी जो होती है इसमें भी एक प्लास्टिक की गोल एक प्लेट होती है एक तरह की, जिस पर कि डाटा स्टोर किया जाता है। फ्लॉपी को हम उसके आकार और स्टोर क्षमता के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं, इनके बांट सकते हैं। आकार के आधार पर जो फ्लॉपी होती है हमारी वो 2 आकारों में उपलब्ध है, तो 3.5 इंच और 5.25 इंच वाली फ्लॉपियां। दूसरी होती है हमारी क्षमता के आधार पर। क्षमता के आधार पर फ्लॉपी को हम 3 भागों में बांट पाते हैं, यानी कि सिंगल डायनेस्टी फ्लॉपी, डबल डायनेस्टी फ्लॉपी और हाई डायनेस्टी फ्लॉपी के हम इसको बांट सकते हैं। फ्लॉपी पर डाटा लिखने पढ़ने के लिए हम फ्लॉपी ड्राइव का प्रयोग करते थे, यानी कि कंप्यूटर में एक फ्लॉपी ड्राइव अलग से लगी होती थी जिसमें कि हम फ्लॉपी को डालकर उसमें से डाटा को पढ़ सकते थे और उस पर डाटा को लिखा जा सकता था। नेक्स्ट है हमारी चुंबकीय टेप। चुंबकीय टेप का उदाहरण तो बच्चों आप में से कुछ लोगों ने देखा हो शायद। पुराने समय में हमारे घरों में टेप रिकॉर्ड होते थे। टेप रिकॉर्ड की जो कैसेट होती थी वो चुंबकीय टेप का ही उदाहरण थी। इसमें एक लंबी सी पट्टी होती थी जिस पर कि डाटा सीरियल एक्सेस विधि में लिखा जाता था और उसको इसी विधि से हम प्राप्त कर पाते थे, यानी कि सीरियल एक्सेस का उदाहरण है मैग्नेटिक टेप। इस पर डाटा को सुरक्षित रखने के लिए, यानी कि रिकॉर्ड करने के लिए इस पर आयरन ऑक्साइड की एक परत चढ़ाई जाती थी जिसमें डाटा हमारा सुरक्षित रहता था। मैग्नेटिक टेप यानी कि चुंबकीय टेप में डाटा लिखने में पढ़ने के लिए मैग्नेटिक टेप ड्राइव का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट है हमारा ऑप्टिकल डिस्क। मैग्नेटिक स्टोरेज माध्यम का सबसे जो लोकप्रिय विकल्प है वो ऑप्टिकल डिस्क है। इस प्रकार के डिस्क में लेजर किरण की सहायता से डाटा को पढ़ा व लिखा जाता है। इस प्रकार के डिस्क में सीडी रोम सबसे लोकप्रिय डिवाइस है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि डाटा को बड़ी मात्रा में स्टोर करने की क्षमता रखती है तथा आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाई जा सकती है। सीडी डीवीडी इसके सबसे अच्छे उदाहरण है। कम मात्रा में यानी कि लगभग 750 MB तक डाटा स्टोर करने के लिए हम सीडी का प्रयोग करते हैं, और अगर हमें इससे ज्यादा यानी कि लगभग 4 GB तक का डाटा स्टोर करना हो तो हमारे पास डीवीडी उपलब्ध होती है। नेक्स्ट हमारा एसडी कार्ड। एसडी कार्ड भी हमारा सेकेंडरी मेमोरी का ही एक उदाहरण है। इस कार्ड को आप लोगों ने बच्चों कई बार देखा भी होगा। जो हमारे कैमरे होते हैं, कैमरों में इसका प्रयोग किया जाता है। फोटो या वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए आजकल इन्हीं कार्ड्स का प्रयोग हम अपने कैमरों में करते हैं। प्यारे बच्चों, आज हमने इस वीडियो में कंप्यूटर मेमोरी और स्टोरेज डिवाइसेस का अध्ययन किया। इसी के साथ साथ हम एक छोटी सी जानकारी और प्राप्त कर लेते हैं। इसके मात्रक बच्चों क्या होते हैं? कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है उसमें किसी भी डाटा को स्टोर करने के लिए कैरेक्टर या 1 बाइट का स्थान लेती है। एक कैरेक्टर जो अगर उसमें स्टोर करना हो तो 1 बाइट का स्थान लेता है, जो कि 8 बीट से मिलकर बना होता है। तो इसके अन्य मात्रक हैं 1 बाइट यानी कि 8 बीट से मिलकर बना 1 बाइट, फिर बनता है 1 किलोबाइट जिसको हम केबी बोलते हैं। 1 केबी में होती है 1024 बाइट या फिर 2 की पावर 10 यानी 2 की पावर 10 बाइट। 1 मेगाबाइट यानी कि 1 MB जो हम बोलते हैं वो होता है 1024 किलोबाइट यानी कि 1024 केबी, जिसको हम 2 की पावर 20 बाइट से प्रदर्शित कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है बच्चों हमारा 1 गीगाबाइट जिसको हम जीबी बोलते हैं। 1 जीबी बराबर होता है 1024 मेगाबाइट यानी कि 2 की पावर 30 बाइट। और तीसरा होता है 1 टेराबाइट जिसका मतलब होता है 1024 गीगाबाइट यानी कि 1024 जीबी, और जिसको हम 2 की पावर 40 बाइट भी बोल सकते हैं। तो आशा करते हैं बच्चों आपने आज इसमें मेमोरी और स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में अच्छे से जाना होगा। धन्यवाद।